जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके मैं एक फाइल बना देता हूँ index.html का, और इसी तरह से दूसरा फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं CSS के लिए style.css का। दो फाइल्स क्रिएट करने के बाद अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। पहले स्टेप को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और वेलकम वाले को भी क्लोज कर देता हूँ। index.html से स्टार्ट ले लेते हैं। पहले मुझे मेरा बॉयलर प्लेट चाहिए, तो मैं Shift 1 प्रेस करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे, यू विल गेट दिस बॉयलर प्लेट कोड। अब मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट को हटा के मैं यहाँ पे अपनी मर्जी का डाल देता हूँ, nav bar CSS ओनली। आज हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले ओनली CSS से कि nav bar को किस तरह से हमने एनिमेट करवाना है और रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। तो स्टाइल शीट हम क्रिएट कर चुके हैं। टाइटल के टैग के नीचे पहले मैं क्या करूंगा, एक लिंक का टैग लगाऊंगा, एंटर, और href के अंदर फाइल का नाम डालूंगा style.css। इस तरह से हमारा CSS जो है वो लिंक हो चुका है। परफेक्ट। अब पहले हमने index.html को ओपन करना है ब्राउजर में। तो यहाँ पे HTML फाइल में राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, तो हमारा फाइल जो है वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। देखिए हमारा फाइल ब्राउजर में ओपन हो चुका है। तो अब हम जो है वो स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बॉडी के टैग के अंदर मुझे जो है वो nav bar क्रिएट करना है। तो मैं तरीका आपको बता देता हूँ, एक्चुअल nav bar बनाने का तरीका क्या है। तो जब भी आप nav bar बनाने जाएं तो सबसे पहले आपने ओपन करना है हेडर का टैग। तो पहले हम हेडर का टैग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस हेडर के अंदर अब मैं बनाऊंगा अपना nav bar। तो nav bar बनाने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, nav का टैग ओपन करेंगे। तो अच्छा, इसको स्टाइल करने के लिए मैं क्लासेस का यूज कर सकता हूँ, आपको पता है। तो इस nav के अंदर मैं क्लास पास करूंगा nav bar का, ताकि इस क्लास के थ्रू मैं इसको स्टाइल कर सकूँ। सिंपल। अब nav bar के अंदर आपको जो जो चाहिए, ठीक है, हम वो चीजें लेते जाएंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए एक लोगो। तो लोगो के लिए मैं इसको डिफ के अंदर भी लोगो को डाल सकता हूँ, बट मैं एंकर का यूज कर लेता हूँ। तो मैं एंकर का टैग लगा लेता हूँ, href के अंदर हैश डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लोगो। ठीक है, ये मेरा लोगो आ गया। अब इस लोगो को स्टाइल करने के लिए मैं क्लास लगा देता हूँ लोगो का, ताकि मैं इस लोगो क्लास के थ्रू इसको स्टाइल कर सकूँ। सिंपल। अब मैंने nav लिंक्स बनाने, तो लिंक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम UL टैग का यूज करेंगे। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारा लिंक्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि होम अगर यहाँ का वहाँ हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, UL का टैग लगाएंगे। UL का टैग लगा लेते हैं। इस UL को स्टाइल करने के लिए यहाँ पे मैं UL के अंदर क्लास पास कर देता हूँ nav लिस्ट का, ताकि इसके थ्रू मैं इसको स्टाइल कर सकूँ CSS में। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब जब भी हम UL का टैग ओपन करते हैं तो उसके लिए उसके अंदर लिस्ट बनाने के लिए हम li टैग का यूज करते हैं। अब इस li के टैग के अंदर आप अपना लिंक जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आपने बनाना है। अगर मैं यहाँ पे पहले होम पास करता हूँ और चलता हूँ ब्राउजर में और एक चीज आपको दिखाऊं, तो देखिए मुझे होम तो मिल रहा है, बट एज अ टेक्स्ट मिल रहा है, एज अ लिंक मुझे चाहिए, ताकि मैं इसके ऊपर होवर करूं तो मुझे क्लिक कर सकूं मैं इसके ऊपर और मुझे कर्सर पॉइंटर मिले। अभी मेरे पास सिंपल मुझे एज अ टेक्स्ट मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम हमेशा li के टैग के अंदर एंकर का टैग पहले ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंकर का टैग, href के अंदर हैश पास कर दिया, क्योंकि हमें होम पे ही रहना है। ठीक है, होम पेज पे ही रहना है। और यहाँ पे एंकर के अंदर मैं अभी अपना फर्स्ट लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ होम का। अच्छा, इस लिंक को स्टाइल करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लास पास कर देता हूँ nav लिंक्स का, ताकि CSS के थ्रू मैं इसको स्टाइल कर सकूँ। परफेक्ट। अब आपको जितने भी लिंक चाहिए होंगे, सिंपल आपका ये जो li का ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग तक आप इसको हाईलाइट कर दें। शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे ना, सिंपल नीचे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे टोटल 5 चाहिए, तो मैं इसको 4 टाइम और पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल C से कॉपी कर लें, नीचे कंट्रोल V से पेस्ट कर दें। परफेक्ट। यहाँ तक सिंपल क्लियर हो गया। अब मैं अगर ब्राउजर में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे 5 लिंक्स मिल रहा है, और इन लिंक के ऊपर मैं क्लिक भी कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्लिक में ये क्लिकेबल लिंक्स है। परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर का कंटेंट चेंज कर देते हैं। तो मैं दूसरा लिंक बना देता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेता हूँ, प्रोडक्ट्स, और थर्ड वाला मैं ले लेता हूँ सर्विसेज का, फोर्थ वाला हम ले लेते हैं लेट्स गो विद ब्लॉग, और लास्ट वाला मैं ले लेता हूँ कॉन्टैक्ट का। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो लिंक्स जो है वो क्रिएट कर लिए। परफेक्ट हो गया।
अब मैंने जो है वो जावास्क्रिप्ट का हम कोई भी यूज नहीं करने वाले, हम प्योर सीएसएस से इसको जो है वो रिस्पॉन्सिव और एनिमेट करने वाले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हैमबर्गर सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हैमबर्गर तो मैं क्रिएट करूंगा बट मुझे एक ऐसा कुछ लेना पड़ेगा ताकि मैं क्लिक कर सकूं सीएसएस में। तो कुछ क्लिक के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इस यूएल के क्लोजिंग टैग से बाहर आ जाता हूँ और इससे बाहर, अच्छा, क्लिक में जो है वो रेडियो बटन से भी करवा सकता हूँ, हम चेकबॉक्स से भी क्लिक करवा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, चेकबॉक्स का यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक इनपुट फील्ड और इसका टाइप हम क्या रखेंगे, यहाँ पे मैं टाइप इसका ले लेता हूँ चेकबॉक्स। ठीक है, तो अब नेम यहाँ पे क्या है, आईडी यहाँ पे क्या रखना है, तो नेम में इसका रख देता हूँ हैमबर्गर, क्योंकि हम हैमबर्गर क्रिएट करने वाले हैं, और यहाँ पे आईडी में पास करूंगा हैमबर्गर का। ठीक है, अब अगर मैं चलता हूँ ब्राउजर में तो आप देख सकते हैं हमें एक चेकबॉक्स मिल रहा है और उसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं, मतलब क्लिक और अनक्लिक जो है वो इसके ऊपर हम कर सकते हैं। ये चेकबॉक्स जो है वो चेक हो रहा है। ठीक है, तो क्लिक में कर सकता हूँ। अब मुझे एक ऐसा टेक्स्ट लेना पड़ेगा जिससे मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे मेरा ये चेकबॉक्स जो है वो चेक होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, वो हम कर सकते हैं, एक लेबल का टैग ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेबल का टैग। अब अगर इस लेबल के अंदर मैं यहाँ पे सपोज करें कंटेंट पास कर देता हूँ हैमबर्गर का, और अभी आप मैजिक में आपको दिखाऊंगा, चलते हैं ब्राउजर में। अब अगर मैं हैमबर्गर पे क्लिक करूं तो हमारा चेकबॉक्स क्लिक नहीं हो रहा, हमें इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने पे भी चेकबॉक्स को चेक करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए हम यहाँ पे जो है वो 4 के अंदर यहाँ पे पास करेंगे हैमबर्गर। ठीक है, चलते हैं ब्राउजर में, और यहाँ पे अगर मैं चेकबॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ चेक हो रहा है, टेक्स्ट पे क्लिक करो तब भी हमारा चेकबॉक्स चेक और अनचेक हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट, यही चाहिए हमें। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट के टेक्स्ट के थ्रू इसको चेक करवाने के लिए इनपुट फील्ड को आपका ये जो आईडी है, ठीक है, और आपका ये जो 4 है, ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप बर्गर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको बर्गर आईडी करना पड़ेगा। ठीक है, हैमबर्गर किया तो हैमबर्गर। ठीक है, अगर आप कुछ और कर रहे हैं यहाँ पे तो वहां पे दोनों का आपका सेम होना चाहिए, 4 और आईडी आपका मैच करना चाहिए, तभी आप इसको टेक्स्ट के थ्रू क्लिक करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जो है वो टेक्स्ट के थ्रू तो नहीं करवानी है, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, लेकिन मुझे जो है वो हैमबर्गर चाहिए। तो मैं हैमबर्गर आइकन भी उठा सकता हूँ बट मैं खुद क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस लेबल के टैग के अंदर हम टेक्स्ट के बजाय क्या करेंगे, हम जो है वो हैमबर्गर, हम हमारा जो है वो 3 लाइन को मिला के बनता है। तो हम क्या करेंगे, डिफ का टैग ले लेंगे, इसके अंदर क्लास पास करूंगा लाइन का, ताकि मैं इस लाइन क्लास से इसको सीएसएस में स्टाइल करूं। अब 3 लाइन होते हैं हैमबर्गर में, तो इसी लाइन को हम 2 बार नीचे और पेस्ट कर देते हैं। तो ये आ गया ना 3 लाइन, इन तीनों लाइन को स्टाइल करेंगे तो हमारा हैमबर्गर क्रिएट हो जाएगा। तो यही हमारा ये सारा HTML है। ठीक है, आई होप आपको HTML अच्छे से समझ आ गया। जब भी हम नेविगेशन बार बनाते हैं, पहले हम हेडर का टैग ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर नैव का टैग ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है, जब हम CSS करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डीपली। चलते हैं अब हम CSS की तरफ। HTML आई होप आपको क्लियर है और यहाँ तक आपने परफेक्टली कर दिया है। अब चलते हैं स्टाइल शीट में, और सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट का हमें मार्जिन और पैडिंग मिल रहा है, तो इसको हम कैसे रिमूव करवाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे एक यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसके अंदर मैं करूंगा मार्जिन 0, और साथ ही साथ हम पैडिंग कर लेते हैं, पैडिंग 0। ये लाजमी है, आपको स्टार्टिंग में यूनिवर्सल सिलेक्टर लाजमी लगाना होता है। बॉक्स साइजिंग हम करेंगे बॉर्डर बॉक्स। इतना करने के बाद चलते हैं ब्राउजर में, और अब देखिए डिफॉल्ट का मार्जिन और पैडिंग जो है वो रिमूव हो चुका है। परफेक्ट, अब हम अपना सबसे पहले स्टाइल करेंगे हैमबर्गर। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर के नीचे क्या करूंगा, सबसे पहले जो मैंने 3 लाइंस बनाए थे ना, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, ये लाइन क्लास को हम उठाएंगे और तीनों लाइन को स्टाइल करेंगे। तो मैं उठा लेता हूँ डॉट लाइन करके लाइन क्लास को, और इसके अंदर सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड ले लेते हैं ब्लैक का, व्हाइट नहीं रखूंगा क्योंकि बैकग्राउंड का कलर मैच कर जाएगा। अभी हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि लाइन का विड्थ बिल्कुल 0 है, हाइट भी 0 है। तो हम यहाँ पे लाइन के अंदर विड्थ अप्लाई कर देते हैं 2 rem का, और इसमें मैं हाइट ले लेता हूँ, हाइट कम लेंगे क्योंकि हाइट ज़्यादा लूँगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा हाइट में, तो 0.2 rem का हाइट ले लेते हैं। परफेक्ट,
अब चलते हैं ब्राउजर में एंड लेट्स सी। देखिए अब मुझे ये बॉक्स मिल रहा है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हमने 3 डिव लिए थे विद क्लास नेम लाइन, लेकिन ये मुझे एक लाइन मिल रहा है, वो भी मोटा सा, ठीक है, बिल्कुल थिक है ये, ठीक है। इसको, ये हमारा 3 लाइन है, बल्कि ये तीनों एक साथ कंबाइन है, दैट्स व्हाई हमें एक लग रहा है। हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन क्लास के अंदर मार्जिन जब डालेंगे, ठीक है, तीनों लाइन के दरमियान में हम क्या करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे। तो मार्जिन में डाल देता हूँ 0.3 रैम का, ताकि इनके दरमियान में, लाइन के दरमियान में मार्जिन मिल जाए, ठीक है, कॉर्नर्स में, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मुझे हैमबर्गर मेरा क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इस हैमबर्गर पे क्लिक करता हूँ तब भी देखिए मेरा चेक बॉक्स चेक हो रहा है। यही एडवांटेज है इसका, चेक बॉक्स का, कि इसको अब मैं क्लिक कर सकता हूँ हैमबर्गर को। परफेक्ट हो गया। अब हमें इस चेक बॉक्स की आई थिंक कोई नीड नहीं है, तो अभी के लिए इसको हाइड करवा देते हैं। तो उसको उठाना कैसे है, हम इनपुट उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ इनपुट, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगा के इनपुट का टाइप में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, इक्वल रखूंगा इसको चेक बॉक्स के, क्योंकि हमारा इनपुट का टाइप चेक बॉक्स है। तो चेक बॉक्स को उठा के इसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो हम कर देंगे नन, बिकॉज हमें चेक बॉक्स की कोई नीड नहीं है। हम इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, हम क्लिक कर सकते हैं, तो यही हमारे लिए काफ़ी है। एक और काम करेंगे हम जो है वो लेट्स सी। अच्छा, अभी के लिए परफेक्ट है यहाँ तक। एक और काम करूंगा, अभी अगर मैं हैमबर्गर को होवर करूं तो मुझे कर्सर पॉइंटर नहीं मिल रहा। तो एक काम करेंगे, हम हैमबर्गर वाले क्लास को उठा लेते हैं। अच्छा, क्लास नहीं बनाया हुआ हमने, index.html में जाके ये जो लेबल का टैग है ना, जहाँ पे 4 हैमबर्गर लिया हुआ, यहाँ पे मैं क्लास भी अप्लाई कर देता हूँ, ताकि CSS के थ्रू मैं इसको उठा सकूँ, हैमबर्गर। अब इस हैमबर्गर को मैं हैमबर्गर वाले क्लास को उठा सकता हूँ। स्टाइल शीट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उठा लेता हूँ डॉट हैमबर्गर वाले क्लास को, एंड इसके अंदर हम कर लेते हैं कर्सर, और कर्सर में कर देता हूँ पॉइंटर, ताकि अभी जब मैं हैमबर्गर पे होवर करूंगा तो इस तरह का मुझे पॉइंटर मिलेगा। अब एक और चीज करेंगे, हमने एक फॉन्ट अप्लाई करना है, तो वो कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, और सर्च बार में मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल फॉन्ट्स। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिंक मिल रहा है गूगल फॉन्ट्स, ब्राउज फॉन्ट्स का। इसको क्लिक करके ओपन करना है, तो हमारे सामने गूगल फॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो चुका है वेबसाइट। अब यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट उठा सकते हैं, आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे पॉपिंस वाला चाहिए, सिंपल सर्च बार में मैं सर्च करूंगा पॉपिंस। ये देखिए पॉपिंस वाला फॉन्ट आ गया। इसको क्लिक करके पहले ओपन करेंगे। अब इसको गेट कैसे करना है, आपने क्लिक करना है गेट फॉन्ट के बटन पे। आप गेट एम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें वेब के लिए चाहिए, तो वेब में हम क्या करेंगे, लिंक में नहीं बल्कि जाएंगे इंपोर्ट में, और इंपोर्ट में हमने क्या उठाना है, ये जो स्टाइल का टैग है ना, मतलब इसको हम CSS में पेस्ट कर सकते हैं। तो स्टाइल के टैग के अंदर ये जो इंपोर्ट का लिंक मैंने हाईलाइट करा है, इसको सिंपल आपने करना है कॉपी। चलते हैं स्टाइल शीट में, और ऊपर सबसे टॉप में पहले इस यूनिवर्सल सिलेक्टर को मैं नीचे कर देता हूँ, और इसके ऊपर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। अच्छा, एरर मिल रहा है, एंड में हम एक सेमीकोलन लगा देते हैं। परफेक्ट यहाँ तक। अब अभी भी हमारा फॉन्ट फैमिली तो अप्लाई नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अप्लाई नहीं हुआ। एक काम करेंगे, हम इसका फॉन्ट फैमिली उठाएंगे। तो यहाँ पे ये इसके CSS क्लासेस है ये सारे, तो यहाँ पे मैं इसका ये फॉन्ट फैमिली जो मैंने हाईलाइट करा है, इसको मैं करूँगा कॉपी, कंट्रोल C। चलते हैं स्टाइल शीट में, और यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर इसको पेस्ट करना है। कहाँ पे, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स के नीचे, कंट्रोल V। परफेक्ट। चलते हैं ब्राउजर में, पहले इस गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट को कर देता हूँ क्लोज। अब इसकी कोई नीड नहीं है, और हमारा फॉन्ट अप्लाई हो चुका है, एंड दैट्स परफेक्ट। ठीक है, अब स्टार्ट ले लेते हैं हम इसको स्टाइल करना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो अंडरलाइन लगे हुए ना लिंक्स के नीचे, इनको मैंने करवाना है रिमूव। तो रिमूव करवाने के लिए मैं एंकर को उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ एंकर, और एंकर के अंदर करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन जब हम नन करेंगे तो अंडरलाइंस जो है वो लिंक के अंदर रिमूव हो जाएंगे। देखिए अंडरलाइंस रिमूव हो गए। परफेक्ट। अब हम एक काम करेंगे, अब हम सबसे पहले हेडर के अंदर बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। तो अच्छा, पहले हम हेडर उठा लेते हैं, क्योंकि सब कुछ मैंने पूरा अपना नैव बार मैंने हेडर के अंदर रखा हुआ है। तो मैं हेडर को लेके उसके अंदर बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ, और बैकग्राउंड ले लेता हूँ हेक्स कोड। अच्छा, लेट मी टेक अ हेक्स कोड हैश 2F34 3F। ठीक है, तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया है। चलते हैं हम
ब्राउजर में एंड दैट्स सी हमारा बैकग्राउंड जो है वो अप्लाई हो गया है। हैमबर्गर का कलर चेंज करके वाइट कर देते हैं, जो 3 लाइंस हमने स्टाइल करे उनका कलर हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड में कर देता हूँ वाइट ताकि नजर आए। परफेक्ट। और एंकर का भी, जो एंकर में टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया हुआ है उसके नीचे में कलर अप्लाई कर देता हूँ वाइट ताकि हमारा टेक्स्ट नजर आना चाहिए। परफेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए परफेक्ट। अब हम जो है वो मैं आपको हेडर, तो मैंने हेडर के अंदर बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया है। अब मैं आपको इसके अंदर जो हमने नैव का टैग लगाया था जिसके अंदर मैंने क्लास पास करा था नैव बार का, उसको उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ डॉट नैव बार वाले क्लास को और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड लेके आपको दिखा देता हूँ येलो का, येलो ग्रीन ले लेते हैं। चलते हैं ब्राउजर में। देखिए ये हमारा जो पूरा आपको हाईलाइट करके कलर मिल रहा है ये हमारा नैव बार वाला क्लास है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये जो लोगो है ये 5 लिंक्स हैं और ये हैमबर्गर है, इनको रो में लेकर आना है एक लाइन में। तो एक लाइन में लाने के लिए नैव बार वाले क्लास में हम अप्लाई करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी और डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स। ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स है ये आप अपना जो है वो डिफॉल्ट का जो इसका डायरेक्शन होता है वो रो ले लेता है। चलते ब्राउजर में, देखिए ये हमारा रो में आ चुका है। यही सेम चीज हम क्या करेंगे लिंक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यूएल के अंदर मैं एक क्लास पास कर चुका हूँ एचटीएमएल में नैव लिस्ट का। इस नैव लिस्ट वाले क्लास को पहले उठाएंगे। तो मैं नीचे क्या करूँगा डॉट नैव लिस्ट करके नैव लिस्ट वाले क्लास को उठाऊंगा और इसके अंदर भी करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स। ये भी डिफॉल्ट का जो डायरेक्शन है वो रो ले लेगा। चलते ब्राउजर में, अब देखिए ये भी रो में आ गया। एक चीज हम करेंगे, ये जो डिफॉल्ट का आपको बुलेट्स मिल रहे हैं इनको हम रिमूव करवाएंगे। तो इसको मैं रिमूव करूंगा li से। तो जो हमारा नैवलिस्ट वाला क्लास है उसके अंदर जो li के हमने टैग लगाए थे उसके अंदर हम करेंगे लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी और लिस्ट स्टाइल करेंगे नन। इससे बुलेट्स रिमूव हो जाएंगे। चलते हैं ब्राउजर में। तो देखिए बुलेट्स रिमूव हो गए। अब हम क्या करेंगे, अपने हेडर को एक हाइट दे देंगे। जितना आप अपने नैव बार का हाइट रखना चाहते हो उतना हाइट आपने देना है। कहाँ पे देंगे, हेडर के अंदर। तो हेडर के अंदर मैं हाइट अप्लाई कर देता हूँ 12 VH का और चलते हैं ब्राउजर में। तो अब आप देखेंगे कि आपका नैव वाला जो येलो ग्रीन वाला कलर है इसका हाइट इसके हिसाब से फिक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नैव बार वाले क्लास के अंदर हम जो है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे हाइट प्रॉपर्टी और हाइट ले लेंगे 100% ताकि अपने 100% जो यूनिट होता है हमेशा अपने पेरेंट के हिसाब से लेता है। तो इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट ये हेडर है। तो हेडर का 12 VH है, ये भी उसके हिसाब से साइज ले लेगा। ठीक है, इसके हिसाब से साइज ले लिए। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लोगों को जो है वो हमने इस कॉर्नर में रखना है, लिंक्स को सेंटर में और हैमबर्गर को यहाँ पे रखना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम डिस्प्ले फ्लेक्स नैव बार वाले क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे मुझे इस कॉर्नर में मिल रहा है, ये सेंटर में आ गया और हैमबर्गर यहाँ पे। अभी हमने हैमबर्गर को शो नहीं करवाना, मोबाइल वर्जन में शो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हैमबर्गर वाला जो मेरा क्लास है वहाँ पे कर्सर पॉइंटर करा था, इसके नीचे हम इसको अभी के लिए करेंगे डिस्प्ले और डिस्प्ले करेंगे नन। परफेक्ट। चलते हैं ब्राउजर में एंड लेट्स सी। अब हमारा हैमबर्गर जो है वो शो नहीं होगा। पहले इनको स्टाइल करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिंक्स के दरमियान में अगर मैंने स्पेस डालना है तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं जो है वो कहाँ गया, नैव लिस्ट में मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करा हुआ है ना, यहाँ पे हम करेंगे अलाइन आइटम्स कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे गैप डाल देता हूँ 3 रैम का। चलते हैं ब्राउजर में, देखिए इनके दरमियान में स्पेस मिल है। आप अपने हिसाब से गैप यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। 1 रैम अगर ले लेते हैं तो देखिए कम हो चुका है इनके दरमियान में स्पेस। तो इस तरह से आप जो है वो स्पेस ले सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे कॉर्नर में भी स्पेस मिल जाए, ठीक है, ये बहुत चिपका नहीं रहा है कंटेंट आपका, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट नैव बार वाली क्लास के अंदर जस्टिफाई कंटेंट आप स्पेस अराउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पेस अराउंड कर दिया, सब जगह आपको इक्वल स्पेस मिल रहा है। और इसके अलावा आप इसको स्पेस इवनली भी कर सकते हैं, स्पेस इवनली। ठीक है, इवनली क्या करेगा, हर जगह आपको इक्वल स्पेस लेके दे देगा। ठीक है, और स्पेस अराउंड क्या करके देता है, स्पेस अराउंड आपको
यहाँ पे आपको डबल स्पेस करके देगा, यहाँ पे हाफ इसका करके देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ स्पेस बिटवीन का, और साइडों से स्पेस के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं जो नैव बार वाला क्लास है ना, इसके अंदर विथ प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। हाइट ऑलरेडी 100% ले चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं विथ ले लेता हूँ 80% का। तो इसका जो विथ है वो कम हो जाएगा, देखिए कम हो गया है। अब मैंने इसको जो है वो नैव बार को सेंटर में ले आना है, तो सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मार्जिन प्रॉपर्टी, और मार्जिन करेंगे ऑटो, सॉरी ऑटो, ठीक है। तो इससे आपका नैव बार सेंटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे साइडों में स्पेस मिल रहा है। अब आपने अपने हिसाब से इसको विथ दे सकते हैं, 85 करेंगे तो देखिए इसका साइज बढ़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, दैट्स परफेक्ट। अब हमने इनको वर्टिकली सेंटर में ले आना है, लोगो और ये लिंक्स को। तो हम एक काम करेंगे, हम जस्टिफाई कंटेंट के नीचे यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे अलाइन आइटम्स का, और अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर। परफेक्ट, चलते हैं ब्राउजर में, देखिए ये सेंटर हो चुका है, गुड। अब मैं बैकग्राउंड जो येलो ग्रीन है उसको रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज अब इसकी अब कोई नीड नहीं है, और हमने हेडर में ऑलरेडी हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। दैट्स परफेक्ट, चलते हैं ब्राउजर में, और ये हमारा नैव बार जो है वो कंप्लीट हो गया, और स्पेस भी हमें मिल गया। लोगो को थोड़ा सा आप स्टाइल कर लेते हैं। लोगो में हमने क्या करा था, HTML में लोगो का क्लास हमने पास करा हुआ था, ताकि हम इसको CSS में उठा सकें। तो अभी इसके नीचे में क्या करूँगा, मैं जो है वो उठा लेता हूँ लोगो क्लास को, डॉट लोगो, और लोगो के अंदर मैं सबसे पहले फॉन्ट साइज डाल देता हूँ 1.6 रैम का, ठीक है, ताकि थोड़ा सा बोल्ड दिखे और इन टेक्स्ट से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगे। थोड़ा सा बोल्ड बनाने के लिए यहाँ पे मैं फॉन्ट वेट ले लेता हूँ, और फॉन्ट वेट ले लेते हैं 700 का। ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, देखिए बोल्ड हो गया, परफेक्ट। थोड़ा सा मैं आई थिंक इसका साइज बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज 1.7 रैम, परफेक्ट, ठीक है। हमारा नैव बार कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं इसके साइज को कम करता हूँ, तो यहाँ देखिए बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देखें बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिव है। बस ये इतना साइज में आएगा जब, तो हम फिर इन लिंक्स को जो है वो हाइड करवा देंगे और हैमबर्गर को शो करवाएंगे। तो यहाँ तक परफेक्ट है। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ पे नैव लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे अलाइन आइटम्स करूँगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको बैकग्राउंड देके दिखाऊँ, बैकग्राउंड ऑफ ब्लू, ठीक है। इनको अंदर से भी आप परफेक्टली सेंटर में बिठाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे अलाइन आइटम्स का यूज कर सकते हैं, और अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर का, ठीक है। इससे ये परफेक्टली अपने डिफ के अंदर सही से बैठ जाएंगे। परफेक्ट हो गया, यहाँ तक हमारा नैव बार रेडी क्रिएट हो चुका है, परफेक्ट। अब हम मोबाइल वर्जन की तरफ चलते हैं और उसको एनिमेट कर देते हैं। तो पहले मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूँ। स्क्रीन को मैंने स्प्लिट कर दिया, ब्राउजर और VS कोड को साइड बाय साइड ओपन कर लिया है। अब स्क्रीन के इस साइज के लिए हम क्या करेंगे, मीडिया क्यूरीज राइट करेंगे। तो जहाँ पे मैंने ये स्टाइलिंग फिनिश करा हुआ है, इसके नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा जाके हम मीडिया क्यूरीज राइट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एड मीडिया स्क्रीन एंड राउंड ब्रेसेस लगा के हम क्या करेंगे, अपना विथ बता देते हैं, मैक्सिमम विथ। तो यहाँ पे मैक्स विथ में पास कर देता हूँ। अब कौन से स्क्रीन के साइज में आप जितने भी मीडिया क्यूरीज राइट करेंगे, हम कौन से स्क्रीन के साइज में आप इसको शो करवाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्क्रीन का साइज 680 पिक्सल का। 680 पिक्सल पे मैं ये मीडिया क्यूरीज जो भी अभी राइट करूंगा उनको मैं शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब 680 पिक्सल में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा नैव लिस्ट है ना, इसको मैं नैव बार से बाहर निकालूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डॉट नैव लिस्ट वाले क्लास को उठाऊंगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। किसी भी आइटम को फ्लो से निकालने के लिए हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं। तो देखिए मैंने पोजीशन कर दिया एब्सोल्यूट, और ये फ्लो से बाहर निकल चुका है। कैसे पता चल रहा है कि बाहर निकल गया है, मैं आपको मूव करवा के दिखा देता हूँ। अगर मैं इसमें करता हूँ टॉप प्रॉपर्टी और टॉप करता हूँ 0, तो देखिए टॉप में मूव कर गया। अब हम इसको कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका जो डायरेक्शन है फ्लेक्स का, फ्लेक्स ऊपर हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पे हम इसका फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन में इसका प्रॉपर्टी कर देता हूँ कॉलम, इसको रो में से कॉलम में मैंने चेंज करना है, और
ठीक है, कॉलम में आ गया। साथ ही साथ इसमें बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड में ले लेता हूँ हेक्स कोड जो मैंने नैव बार में अप्लाई करा हुआ है। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं ये हमारा क्या है, नैव लिस्ट है। अब ऊपर से मैंने इसको टॉप 0 नहीं, थोड़ा सा ऊपर और नीचे मूव करवाना है, तो यहाँ पे टॉप में ले लेता हूँ 20% का, ताकि टॉप से ऊपर थोड़ा सा नीचे मूव कर जाए। परफेक्ट हो गया, टॉप टॉप मैंने ले लिया 20% का। अब हम इसमें इसका विड्थ बढ़ा देते हैं, तो मैं यहाँ पे विड्थ प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और विड्थ में ले लेता हूँ 15 रैम का। थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ जाएगा, देखिए विड्थ बढ़ चुका है नैव लिस्ट का। और साइडों से थोड़ा सा हल्का सा हम पैडिंग ले लेते हैं, तो मैं पैडिंग ले लेता हूँ 2 रैम का। ओवरऑल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से मैंने पैडिंग ले लिया 2 रैम का, एंड दैट्स परफेक्ट। अब ये हमारा लिस्ट आ गया है। एक हमने काम करना है, ऊपर हम जो हमारा, ठीक है, हमारा हैमबर्गर था उसको हमने हाइड करा था, यहाँ पे हम इसको शो करवाएंगे। पहले हम हैमबर्गर वाले क्लास को उठाएंगे, डॉट हैमबर्गर, और इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, वहां पे हमने डिस्प्ले नन करा था ऊपर डेस्कटॉप स्क्रीन में, यहाँ पे मोबाइल वर्जन में हम इसका डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक, ताकि ये शो हो जाए हमें। मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया है ब्लॉक। अब हम क्या करेंगे, मुझे इस पे क्लिक करने पे मुझे क्या करना है, इसको शो एंड हाइड करवाना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं टॉप एंड बॉटम का इसका जो पैडिंग है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो टॉप एंड बॉटम से मैं ले लेता हूँ 3 रैम का, और राइट एंड लेफ्ट मैंने ले लिया 2 रैम का। ये हमारा टॉप के लिए, टॉप एंड बॉटम के लिए फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू हमारा राइट एंड लेफ्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है हमारा नैव लिस्ट, और हमने हैमबर्गर को भी शो करवा दिया है। अब एक काम करेंगे, हमने हैमबर्गर पे इसको शो एंड हाइड करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस नैव लिस्ट के ऊपर, अच्छा, हम कहेंगे कि हमारा अगर चेक बॉक्स क्लिक चेक होगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले चेक बॉक्स को उठाऊंगा इनपुट, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगा के टाइप हम इसका डाल देते हैं, इक्वल करेंगे इसको चेक बॉक्स के। तो इनपुट का हमारा टाइप क्या है, चेक बॉक्स है। तो इस तरह से हमने इसको उठाया, क्लास लगा के भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा चेक बॉक्स क्या होगा, चेक होगा, हम यहाँ पे करेंगे चेक। ठीक है, ये हमने लगा लिया इसके ऊपर सूडो क्लास चेक्ड का। अगर हमारा चेक बॉक्स चेक्ड होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे सिबलिंग सेलेक्टर। ये क्या है, आपका बैकटिक से आपको मिलेगा, शिफ्ट बैकटिक आप कीबोर्ड में प्रेस करेंगे आपको मिलेगा, इसको हम कहते हैं सिबलिंग सेलेक्टर। तो हम क्या करवाएंगे, नैव लिस्ट को डॉट, जो हमारा नैव लिस्ट है, मतलब ये हमारा जो लिस्ट है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम मूव करवाएंगे। तो पहले तो मुझे इसको अंदर अभी के लिए हाइड करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर जाके नैव लिस्ट को यहाँ पे हाइड करवाने के लिए ट्रांसफॉर्म यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अच्छा नीचे पहले ले लूँ, पैडिंग के नीचे मैं करूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। एक्स एक्सिस में मैंने इसको हाइड करवाना है अंदर स्क्रीन के, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स लेंगे, मतलब एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस में अगर मैं इसको करता हूँ 50%, देखिए कहाँ मूव करेगा, यहाँ पे मूव कर रहा है। यही वैल्यू अगर हम माइनस में लेते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा। अगर मैं देखिए लेता हूँ -50%, तो देखिए अंदर मूव कर रहा है। अगर यही हम लेते हैं -100%, तो देखिए अंदर अंदर मूव कर गया है, बट थोड़ा सा अभी भी हमें नजर आ रहा है। तो इस वैल्यू को ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, काम हम कर सकते हैं, हम इसका करेंगे लेफ्ट प्रॉपर्टी, और लेफ्ट हम कर देंगे 0, ताकि फुली अंदर चला जाए और हमें नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें नजर नहीं आ रहा। अगर यही ट्रांसलेट एक्स की वैल्यू अगर मैं करता हूँ 0, तब हमें शो होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करने पे इसको यहाँ पे शो करवाएंगे, इसको 0 करवाएंगे। तो अभी हमने -100% यहाँ पे लिया हुआ है। यही सेम चीज मैं इस ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स को यहाँ से कॉपी करूंगा, और जब भी हमारा इनपुट जो चेकबॉक्स है जब चेक्ड होगा, तब हम इसका जो ये ट्रांसलेट एक्स है उसको हम करेंगे 0, ताकि हमें शो हो जाए। अब इसको ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे जब भी अगर हैमबर्गर पे क्लिक करता हूँ, अभी हमें शो नहीं हो रहा, लेट्स सी। अच्छा, अगर यही चीज मैं नैव लिस्ट के बजाय, अच्छा इसको मैं 1 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ, और यही चीज अगर मैं नैव लिस्ट के बजाय कर दूं हैमबर्गर पे, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं हैमबर्गर के साथ। तो अगर मैं चेक इस पे क्लिक करूंगा, तो डिस्प्ले में करूंगा हैमबर्गर को नन, लेट मी सी, रिफ्रेश किया। अब जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये डिस्प्ले नन हो रहा है, बट ये क्यों वर्क नहीं कर रहा नैव लिस्ट के साथ। तो मतलब हमारा चेकबॉक्स तो काम कर रहा है, बस उसमें ही प्रॉब्लम है। तो इसको पहले मैं अनकमेंट कर देता हूँ, और
यहाँ पे अक्सर ये आपको प्रॉब्लम आएगा, मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम फेस करते हैं बिगिनर कि इसको हम कैसे शो करवाएंगे, हमारा चेकबॉक्स के साथ वर्क ही नहीं कर रहा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं index.html में कि ये हमारा हैमबर्गर के साथ वर्क तो कर रहा था, लेकिन नैवलिस्ट के साथ नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसको हैमबर्गर के ऊपर जस्ट रखा हुआ है। हमने एनिमेट नैवलिस्ट को करवाना है, तो इस इनपुट फील्ड को HTML में, ये जो हमने इनपुट फील्ड लगाया था, इसको कॉपी करके हैमबर्गर के ऊपर से हटा के हम इसको UL के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि हम नैवलिस्ट को शो एंड हाइड करवा रहे हैं, तो इसको हम जस्ट इसके ऊपर रखेंगे। तो हमारा HTML का ऑर्डर भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये आपका नैवलिस्ट के ऊपर होना चाहिए इनपुट फील्ड। अब अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ, लेट्स सी, हैमबर्गर पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमें अब नैवलिस्ट शो हो रहा है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब हम स्टाइल शीट में जाके इसको थोड़ा सा और बाहर में मूव करवा देता हूँ। लेट्स टेक 20% ट्रांसलेट एक्स। अब हमें यहाँ पे मिल रहा है, जब भी मैं इसको क्लिक करता हूँ देखिए हाइड हो रहा है और शो हो रहा है। इसको स्मूथ हमने लास्टली बनाना है, वो हम कर सकते हैं ट्रांजिशन से। तो हम नैवलिस्ट वाले क्लास पे मीडिया क्यूरी के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, और ट्रांजिशन में ले लेता हूँ ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्म चेंज कर रहा हूँ एक्स एक्सिस -100 से, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ 20% पे। तो मैंने ट्रांजिशन ले लिया ट्रांसफॉर्म का 0.5 सेकेंड्स के लिए ले लेते हैं ईज इन आउट। ईज इन आउट इसीलिए ले रहा हूँ ताकि इसका जो एनिमेशन है स्लो फास्ट हो, ठीक है। वरना लीनियर रखेंगे तो बिल्कुल ये लीनियर होगा, स्लो फास्ट नहीं होगा, लीनियर चलेगा। अब ट्राई करते हैं इसको, पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ और हैमबर्गर पे क्लिक करते हैं, तो देखिए इस तरह से स्लाइड करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमने एनिमेट किया विदाउट यूजिंग एनी जावास्क्रिप्ट। तो ये था हमारा चेकबॉक्स के साथ एनिमेटेड नैव बार। आई होप आपने जो है वो इससे बहुत कुछ सीखा होगा। ये हमारा मोबाइल वर्जन है। आप जब भी मैं स्क्रीन के साइज को, ठीक है, बढ़ा देता हूँ, डेस्कटॉप वर्जन में हम इस तरह से दिखने वाला है, और जब भी स्क्रीन का साइज कम होगा, लेट मी शो यू, कि जब भी स्क्रीन का साइज कम होने लगेगा 680 पिक्सल आएगा, तो हमारे पास ये हैमबर्गर शो होने लगेगा, ठीक है। देखिए फुली रिस्पॉन्सिव है, कुछ भी जो है वो इसमें गड़बड़ नहीं है। तो इस तरह से आप नैवबार क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग thumbs up, thanks for watching, see you in the next tutorial, till then, bye bye।